वेलकम माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12 न्यूमेरिकल हल करेंगे, ठीक है ना। और इस तरह से आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे हल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा करिए 2-3 क्वेश्चन इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम चले देखने कि कैसे इसको हल करना है ना। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें बाह्य प्रतिरोध भी लगा हुआ है और संधारित्र भी लगा हुआ है, और ये जो प्रतिरोध आपको दिख रहा है ना, ये आंतरिक क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। और ये बैटरी है, ये क्या है, बैटरी है, जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, 20 वोल्ट। देखो बैटरी का विद्युत वाहक बल उसकी विभवांतर के बराबर, इसलिए मैंने लिख दिया B = E, और ऐसे दिया हुआ था, ये फिगर आपको दिया हुआ। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में है। R1 R2 मैंने लिख दिया श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, R = R1 + R2 होता है। तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, 5 4 9, मतलब कुल बाह्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन सेल से, किसी भी सेल से बहने वाली जो धारा होती है वो I = कैपिटल E/स्मॉल r। अरे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब देखिए कैपिटल R जो होता है वो बाह्य प्रतिरोध होता है 5 4 9 जो आपको दिख रहा है, और स्मॉल मतलब ये जो आपका आंतरिक प्रतिरोध है कितना ओम है, 1। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस बैटरी से बहने वाली धारा का मान, ठीक है ना। देखिए पहले हमने क्या इसको तुल्य प्रतिरोध निकाला, 9 ओम आया टोटल, और I का फार्मूला मैंने लगा दिया। तो ये E का मान आपको दिया था 20 वोल्ट, मैंने 20 कर दिया, और बाह्य प्रतिरोध कितना था, 5 4 9 मैंने रख दिया। आंतरिक प्रतिरोध कितना था, 1 मैंने रख दिया, और धारा का मान निकाल। जब धारा बह रही है उसका विभवांतर कितना होगा, समझे ना। अभी हम संधारित्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। तो V = I/R, ये किसका नियम है, ओम का नियम। कौन सा, ओम का नियम। अब देखिए ओम का नियम, V = I/R, I मतलब धारा हम लोग निकालते हैं कितना, 2 एंपियर, 2 एंपियर मैं 2 रख दिया। R मतलब बाह्य प्रतिरोध कितना था, 9 था, मैंने इसको पूरा कर दिया 18 वोल्टेज जो है आपका वो प्रतिरोध में बहने वाली वोल्टेज, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ लगा हुआ है 2 संधारित्र C1 और C2। C1 C2 भी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। जब पहले संधारित्र की दूसरी सिरे को दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जब जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम बनता है, और श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होता है वो 1/C = 1/C1 + 1/C2, मतलब प्रतिरोध का एकदम उल्टा। तो भैया हम 1/C = 1/C1 + 1/C2 का फार्मूला लगाया, और C1 4 दिया था, 4 माइक्रोफैराड, तो मैंने यहाँ रख दिया, और C2 6 माइक्रोफैराड। इसको हल किया, इसका क्रॉस गुणा किया, इतना है। देखिए 6 × 6 4 × 4 10 6 4 24। इसको उलट दिया तो 24 ऊपर चला जाएगा, 24/10 डाल देंगे, 2.4 फैराड आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 10 फैराड आएगा। देखिए अगर वो माइक्रोफैराड में तो यहाँ माइक्रोफैराड लिख सकते हैं, अगर केवल फैराड में होता है ना तो हम फैराड लिखते, अगर माइक्रोफैराड में है तो माइक्रोफैराड यहाँ लिखेंगे। हमने कोई चीज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब देखिए C = Q/V होता है, संधारित्र की धारिता, किसी भी चालक की धारिता अगर निकालना हो तो इस फार्मूले का प्रयोग करना है, C = Q/V। देखिए C का मान आपके पास हो गया 2.4, मैंने इसको यहां लाया, गुणा कर दिया, अब किसका मान निकालना हमको, Q का, मतलब कि इस संधारित्र से कितनी आवेश का संचय होगा वही हमको क्या करना था। तो इसको यहाँ लाकर गुणा कर, C/V हो गया, Q का मान आ गया, C का मान हम लोग निकाले थे 2.4, बोलो एक साथ 2.4, और उसके बाद V का मान कितना आया था, 18
गुलाम वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना दबा के ठोक दीजिएगा।